हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमांशी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो है पार्लर टूर के ऊपर। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हमारे पार्लर में होनी चाहिए और कैसे कैसे हम अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दें। तो जैसे कि आपको पता है कोरोना चल रहा है, तो उस कोरोना प्रोटोकॉल में क्या क्या हमारे पास होना चाहिए कि मतलब जैसे कस्टमर्स को प्रॉब्लम ना हो हमारे यहाँ आने में, और हमें उनको सर्विस देते हुए किसी तरह का कोई डर ना लगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग एंट्री करते हैं तो हमने यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में ही सैनिटाइजिंग मशीन लगाई हुई है, जिससे कि कस्टमर अपने हैंड्स को सैनिटाइज करके आते हैं। ये टचलेस ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन है, तो इसको मैं दिखाती हूँ कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। इससे हैंड सैनिटाइज करने के बाद अगर कोई क्लाइंट अपने मास्क नहीं लगा के आया होता तो हमने मास्क भी यहाँ अवेलेबल करा के रखे हुए हैं ताकि वो मास्क भी लगा ले। और हमने एक इंतजाम यहाँ पर और किया हुआ है, जो क्लाइंट ऊपर आते हैं पार्लर में उनको हम लोग शू कवर भी देते हैं ताकि जो अपनी डस्ट वगैरह होती है वो अपने पार्लर में ना आए। जो क्लाइंट आते हैं वो शू कवर ले लें ताकि जो हमारा पार्लर है वो हाइजीनिक रहे, उसमें गंदगी ना हो, इसके लिए हमने शू कवर रखे हुए हैं। अगर हमारे कस्टमर सेफ रहेंगे तो हम लोग भी सेफ रहेंगे। सैनिटाइजिंग करने के बाद, फेस मास्क लगाने के बाद और शू कवर पहनने के बाद जब हम लोग वापस आते हैं सर्विस लेके, तो हमने यहाँ पे एक डस्टबिन रखवाया है जिसमें जाते समय जो कस्टमर है वो अपने शू कवर और मास्क को इसमें डाल कर जाए ताकि हमारे जो आसपास है वो सफाई रहे। तो अब मैं आपको अपना पार्लर दिखाने जा रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पार्लर की एंट्रेंस है फ्रेंड्स। अंदर आने के बाद हम लोग कस्टमर को एक बार दोबारा से सैनिटाइज कराते हैं, जिसके लिए हमने सैनिटाइजिंग गन रखी हुई है। इससे हम लोग कस्टमर को पूरा सैनिटाइज करते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद जो हमारा फर्स्ट रूम है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ पे हम लोग बेसिक जो सर्विसेज होते हैं वो देते हैं कस्टमर को। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पार्लर का फर्स्ट रूम है, इसको मैं दिखाती हूँ कि इसके अंदर हमने यहाँ पे रिसेप्शन बनाया हुआ है और पीछे हमने छोटा सा एक पूजा का स्थान बनाया है। और इधर ऊपर की साइड मैंने सारे प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं जो कि कस्टमर्स परचेज कर सकें। और इस वाले सेक्शन में अपना सारा बेसिक वर्क करती हूँ, जैसे कि आईब्रोज करना, हेयर कट करना और स्पा करना, ये सारा बेसिक वर्क यहीं पर चलता है। तो इस तरह से मैंने 3 चेयर का ये बनाया हुआ है ताकि कस्टमर्स को किसी तरह की परेशानी ना हो, काम उनका जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी हो। यहाँ पे कस्टमर्स के बैठने की जगह भी हमने अलग से बनवाई हुई है, जैसे कोई साथ में आता है तो वो यहाँ बैठ सकता है। तो एक छोटा सा मैंने इसमें एक्वेरियम भी रखा है, जो कि कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से पार्लर के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैंने एक्वेरियम भी यहाँ पे रखा हुआ है। कुछ अलमीराज बन रही हैं पीछे, जिसमें हम लोग अपना जो सारा सामान है इन अलमीरा के अंदर रखते हैं पार्लर के। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे मेकअप का पूरा सामान इसके अंदर है ताकि ये सेफ रहे सामान। इस तरह मैंने अलग अलग सामान के सेक्शंस बनाए हुए हैं। तो अब मैं आपको अपने सेकंड रूम में लेके जाती हूँ, जहाँ पर हम लोग फेशियल की सर्विसेज देते हैं कस्टमर्स को और वैक्सिंग का काम करते हैं। तो चलते हैं सेकंड रूम पे। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड रूम है जिसमें हम लोग क्लाइंट्स के फेशियल की सर्विसेज देते हैं। उसके लिए हमने गैप देके 3 बेड्स को अवेलेबल कराया है। यहाँ 2 बेड पे मैं फेशियल की सर्विस देती हूँ और 3rd बेड पे मैं वैक्सिंग की सर्विस देती हूँ। इस दौरान हम लोग जो सामान को यूज़ करते हैं, जैसे कि कोरोना चल रहा है, उसके लिए हमें डिस्पोजल शीट्स का यूज़ करते हैं, जो कि पर क्लाइंट के बाद चेंज की जाती है। अगर क्लाइंट वर्क कराने में इकट्ठा अनकंफर्टेबल फील करे तो उसके लिए हमने कर्टन्स का यूज़ किया हुआ है, जो कि इस तरह से एक कैबिन टाइप का बन जाता है। अगर हम लोग कैबिन नहीं बनवा सकते तो ऐसे हम लोग कर्टन्स का यूज़ कर सकते हैं अपने पार्लर में। स्टीमर रखा हुआ है जिससे कि हम फेशियल्स के दौरान स्टीम देते हैं कस्टमर्स को। इसमें भी मैंने डस्टबिन का रखा हुआ है, सारा इंतजाम किया हुआ है ताकि जो कस्टमर है उसका वैक्सिंग के समय जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह जो हमें यूजलेस है वो हम लोग डस्टबिन में डालते हैं। जो शीट्स होती हैं वो भी हम इसमें डालते हैं पर क्लाइंट के बाद। ये हमने यहाँ पे सिटिंग की व्यवस्था करी हुई है ताकि संग में कोई आए तो यहाँ पे बैठ सके।
और ये हमने कुछ प्रोडक्ट्स शो के लिए रखे हुए हैं ताकि कस्टमर्स का जो काम चल रहा है वो इजीली हम लोग यहाँ से उठा के कर सकें। ये हमारा वैक्स हीटर है जिसमें हम लोग 2 तरह की वैक्स रखते हैं, एक में लिपोसोल्यूबल, एक में नॉर्मल वैक्स। ये इनके ऑयल्स आते हैं जो हमने फ्रंट पे ही रखे हुए हैं। तो ये हमने बेसिकली एक सेक्शन बनाया है जिसमें हमें तुरंत सामान जो उठाना हो वो सामान हमको आराम से अवेलेबल हो जाए। तो कर्टन्स का यूज़ करके हम लोग कैबिन बना सकते हैं अपने पार्लर में, तो बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, हम छोटी चीज़ में भी अच्छा काम कर सकते हैं। बट आपका वर्क जो है वो बहुत हाइजीनिक होना चाहिए ताकि क्लाइंट्स को प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि हम लोग इन स्ट्रिप्स का यूज़ करते हैं और वैक्सिंग जो वैक्स लगाते हैं उसके लिए हम लोग वुडन स्पैचुलास यूज़ करते हैं जो कि यूज़ एंड थ्रो होते हैं। इनको हम यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। फेस के लिए हम लोग टिश्यूज़ का यूज़ करते हैं, ना कि स्पॉन्ज का, क्योंकि स्पॉन्ज बार बार किसी के फेस से दूसरे के फेस पे नहीं लगाना चाहिए, तो इसलिए हम लोग टिश्यू का यूज़ करते हैं। ये भी यूज़ एंड थ्रो होती हैं। हम लोग पाउडर एप्लीकेशन के लिए भी टिश्यूज़ का ही यूज़ करते हैं। हम इसमें भी किसी तरह का कोई ऐसा पाउडर पफ नहीं डालते कि कस्टमर्स को अनहाइजीनिक नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर भी उसका टिश्यूज़ का ही यूज़ करते हैं। अब मैं आपको अपने थर्ड सेक्शन में लेके जा रही हूँ जहाँ पर मैं अदर सर्विसेज देती हूँ। तो चलते हैं उस सेक्शन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पार्लर है बहुत स्पेशियस है, तो मेरे पास एक बहुत बड़ा हॉल था इसमें, जिसको मैंने 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। एक में मैं अदर सर्विसेज देती हूँ, एक में मैंने वॉशिंग एरिया रखा जहाँ पे हम लोग हेड वॉश की सर्विसेज देते हैं। और यहाँ पे हमने अलमीरा रखी हुई है जिसमें हम लोग क्लाइंट के लिए टॉवल वगैरह रखते हैं इसके अंदर, और जो अदर सामान होते हैं जैसे मैनीक्योर पेडिक्योर का पूरा सामान हमने इसके अंदर अवेलेबल करा के रखा हुआ है ताकि जो हमारे यहाँ बच्चे काम करते हैं उनको ये सामान लेने में परेशानी ना हो। तो ये जो हमारा सेक्शन है, तो इस चेयर पे हम लोग जो काम करते हैं वो हेयर स्पा का होता है। इसके लिए हम यहाँ पर ये हेयर स्टीमर को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हेयर स्पा का सेक्शन है। और इस तरह हम लोग इधर आएंगे तो मैंने यहाँ पे मैनीक्योर पेडिक्योर का सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ पे मैं मैनीक्योर पेडिक्योर की सर्विस क्लाइंट को देती हूँ। ये अपने मैनीक्योर की ट्रॉली है, यहाँ पे हम ये लगाते हैं और नीचे पेडिक्योर का सेक्शन दिया हुआ है हम लोगों ने। और हमारे पार्लर में यहाँ पे कुछ विंडोज़ हैं जिससे कि जैसे हम लोग केराटिन की सर्विस देते हैं तो बहुत स्मोक होता है, तो ये ओपन एरिया है। यहाँ पे अगर हम लोग केराटिन करते हैं तो स्मोक से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्मोक बाहर जाता रहता है। और यहाँ पे हमने अपनी डमी भी लगाई हुई है जहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स आके हेयर स्टाइलिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारा हेड वॉश का सेक्शन है जहाँ पे हम लोग क्लाइंट के हेयर कट से पहले या केराटिन या कोई भी वर्क होता है हेयर्स का तो हम यहाँ पे वॉश करते हैं। यहाँ पे उनके लिए शैम्पूज रखे जाते हैं, उनके हेयर्स के अकॉर्डिंग हम लोग शैम्पू का यूज़ करते हैं। कुछ बाउल्स रखे हुए हैं जो कि एवरी टाइम क्लीन रहते हैं सेकेंड सर्विस के लिए। ब्रशेज़ वगैरह भी हमने यहीं पर रखे हुए हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने गीजर भी लगवाया हुआ है जिससे हम लोग गर्मी सर्दियों में कस्टमर को हॉट वाटर की भी सर्विस दे सकें। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा पार्लर टूर कंप्लीट हुआ। अब आपको मैं अपने स्टाफ से भी इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मेरे यहाँ 9 गर्ल्स का स्टाफ है। कुछ स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें ये हमारी पिंकी है, ये सरिता, पूजा और शिवानी। ये हमारे पार्लर में बहुत अच्छी सर्विसेज देती हैं जिससे कस्टमर बहुत सेटिस्फाई होकर जाता है। और फ्रैंकली कहूँ तो अगर मैं नहीं भी हूँ तो मेरे बच्चे इतना अच्छा काम करते हैं कि कस्टमर्स को मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ती वहाँ पर। तो कुछ स्टाफ हमारा अलग अलग रूम में बैठा हुआ है। इस तरह हमारे 9 गर्ल्स का स्टाफ है। स्टाफ हमारा हमेशा मेंटेन रहता है, इसी तरह यूनिफॉर्म में आता है और कस्टमर्स को अपनापन दिखाते हुए बहुत अच्छे से उनको सर्विसेज देते हैं। हम लोग अपने पार्लर में बिलिंग सर्विसेज भी देते हैं। जैसे कि क्लाइंट ने कोई काम कराया हो तो हम उसके अकॉर्डिंग उसका बिल बना के भी देते हैं। तो बिल पे इस तरह हम लोग सर्विसेज लिखे रहती है हम लोगों की, तो जिसमें कस्टमर को भी परेशानी नहीं होती अपनी सर्विसेज समझने में। और इस तरह से हम लोग बिल बनाकर देते हैं ताकि अगर कभी कोई मिस्टेक हो जाए तो बिल को देख के क्लियर हो जाए। हम अपने क्लाइंट को सर्विसेज देने के लिए एक ऐसे कार्ड, मेन्यू कार्ड भी बना के रखते हैं जिसमें हम लोग ब्रांड्स के नाम और सर्विसेज और उनके प्राइस भी लिख के रखते हैं ताकि कस्टमर को बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो अपने प्राइस को देखने के लिए कि वो किस रेंज तक का वर्क करा सकता है।
और हम एक सर्विस देते हैं ब्राइडल्स की, जो हम बुकिंग होती है उनको लेने के बाद उनको उनकी सर्विसेज की हम लोग पिक सेंड करते हैं, जिसमें उनकी सर्विसेज लिखी रहती हैं कि कब कौन सी सर्विस के लिए उनको पार्लर में आना है। तो इनकी डेट्स वगैरह हम सब लोग इसमें लिख कर रखते हैं ताकि हमको भी परेशानी ना हो और क्लाइंट को भी टाइम से हम लोग मैसेज कर दें कि आपकी सर्विस आने वाली है और आपको इस डेट को आना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि मैं अपने पार्लर में कैसी कैसी सर्विसेज देती हूँ और कैसे मैं हाइजीनिक वर्क करती हूँ। अगर आप भी कोई पार्लर आपका है या इन फ्यूचर उस पार्लर को नया पार्लर खोलना चाहते हैं, तो हमें ये मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हों कि हमारा पार्लर देखने में स्टाइलिश लगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप सब चीज़ों को यूज़ में लेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे पार्लर के लिए अपने बजट के अकॉर्डिंग, बट जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो बहुत हाइजीनिक होनी चाहिए। हमें कस्टमर का फेथ अपने ऊपर बनाना है ताकि कस्टमर बिना किसी प्रॉब्लम के हम लोगों के पास आके अच्छे से अपनी सर्विसेज मिले। तो आज का ये हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।